ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी हो रही है। आज यहाँ पर त्रिवेणी संगम है ना, इंदौर, रतलाम और मधुबनी। और त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं उनका तो उद्धार हो ही जाता है, बेड़ा पार। तो आज आप त्रिवेणी संगम में ज्ञान स्नान करेंगे, है? तो बहुत खुशी है कि हमारे बीच आदरणीय हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई यहाँ पर छोटे से निमंत्रण पर एक दिन पहले ही हमने अनीता बहन को कहा कि आप किसानों का प्रोग्राम कर रहे हो तो सुमन भाई को बुलाओ, वो अच्छे से किसानों को सारा समझाएंगे। और हमने फिर राजू भाई को खास बोला कि सुमन भाई को भेजें। उन्होंने कहा मेरी छुट्टी है, आप बोल दो। और आप सहज तुरंत ही आप सबके बीच आ गए टिकट करा के। तो आप तो MBA किए हुए हैं फाइनेंस में, कितने वर्ष हो गए? 38 वर्ष। और से मधुबन में रहते 20 साल से मधुबन में रहते। विषय कुछ और था, MBA फाइनेंस में किया, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? किस फील्ड में? रूरल विंग में, ग्राम विकास में। और उस प्रभाग में भी, जबकि साइंस पढ़ा नहीं है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च करते रहते। कल आपसे चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो मॉड्यूल बनाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसका मॉड्यूल हम उनको बना के देते हैं। जो इसमें अपने खेती में कई प्रकार की रिसर्च करते रहते हैं, वो तो आप खुद ही बताएंगे कि कैसे क्या करते हैं। लेकिन इतना खेती में या ग्राम विकास में इतना बाबा का ज्ञान और योग का यूज करना, आप सोचो खेती में बैठ करके योग करना, वाइब्रेशन देना, बीजों को वो करना, शुद्ध बनाना, उनको सशक्त बनाना, योग से हर चीज को योग के वाइब्रेशन से पावरफुल करके फिर खेत में डालना, चाहे वो बीजामृत हो या जो भी जीवामृत हो, क्या क्या होते हैं उनके, तो वो तो आपको बताएंगे, है ना। तो इतना सब ज्ञान और योग का प्रयोग कभी सोचा था आपने कि खेती में पौधों पर ऐसे प्रयोग हो सकता है? यूं तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं पानी पर भी हमारी सोच का भी असर होता है। अगर उस पानी पर केवल एक ग्लास पर लिख दिया है नफरत और एक पर लिख दिया प्रेम, उसको उसी दृष्टि से देखा, केवल पढ़ा भी और सब लोग पढ़ के गुजरते जाए तो भी क्या उसमें वाइब्रेशन जाती है, उसके अंदर क्या आकृति बन जाती है, पता है ना, सुना है ना। जिसमें लिखा है घृणा नफरत, वो तो एकदम खराब आकृति और गंदा पानी। और जिस पर लिखा है प्रेम, सुंदर रंगोली जैसी आकृति उसमें बन जाती। तो विचारों का इफेक्ट तो पड़ता ही है। और आपने हमारे राजू भाई जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारी सरला थी महसाना की, वो इसकी चेयरपर्सन है, तो इन सब ने मिलकर के बहुत अच्छी इसमें सेवाएं बढ़ाई है। और उसके फल स्वरूप आज गवर्नमेंट तक वो बात पहुंची है। और गवर्नमेंट भी अपने किसानों को आबू में शाश्वत यौगिक खेती की ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं, जहाँ बहुत अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको
अब प्राकृतिक खेती करनी। तो ये सब कार्य बाबा का भिन्न भिन्न विंग्स के द्वारा कैसे बाबा की प्रत्यक्षता हो, उसके लिए ये कार्य चल रहा है। तो हमारे सुमंत भाई भी उसके एक इंस्ट्रूमेंट है और बहुत अच्छे से बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो आपको सब सुनाएंगे। हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अनिता दीदी को तो आप सब जानते ही है, आपके पास आती रहती है, जानते हैं ना, उनका भी स्वागत है। चलिए तो आज हम सब आपसे मिलेंगे। अभी आप सबने मुरली सुनी, बाबा ने क्या पक्का कराया, क्या पक्का कराया आज? चलते फिरते बाबा की याद में रहना। और क्या पक्का कराया? हाँ, मुरली मिस नहीं करनी। क्यों? भगवान केवल हमारे लिए आया, हम मिस कर दे तो बाबा का वो उदाहरण देगा कि इतने वर्षों के बाद एक साधारण माता पिता भी के पास में बच्चा 8 साल में आता है, तो बच्चा जो होता है, पिता जो होता है, उसको कहता है कि तुझे मेरी याद नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे पास, तुमने मुझे आधा कल पुकारा है और अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे याद नहीं करोगे। बाबा उदाहरण नहीं, इसलिए मैं बोली। तो बाबा आज कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, तुम्हें सच्ची सच्ची पढ़ाई और पूरी पढ़ाई पढ़ाता जिससे तुम अपने एम और ऑब्जेक्ट को अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया। अगर तुम कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहते हो तो क्या करना होगा? हाँ, अच्छे से पढ़ाई पढ़नी होगी, पुरुषार्थ करना होगा। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या बताया बाबा? जो कुछ भी इन आँखों से दिखता है इस दुनिया में, जिसको भी तुम याद करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ाई हो, वस्तु हो, वो जो कुछ भी आपने देखा है, सुना है, जिससे भी संबंध है, जिसको तुम याद करते हो, सब कुछ हो, सबको भूलो। बाबा ने कहा ये ज्ञान का सार है। क्या सार है? सबको भूलो, सबको छोड़ो, एक को याद, है ना? एक को याद करना, और वही हमारे लिए सबसे सहज भी है तो सबसे कठिन भी है कठिन या नहीं है? है जो कहते सहज है, कोई नहीं था, और कठिन नहीं होता। कठिन होता है या नहीं? हाँ, कभी कठिन हो जाता है और कभी सहज हो जाता है। तो कल बाबा ने हमें कहा कठिन क्यों लगता है, सुनिए ना कल सबने अभिप्राय, तो क्या कारण बताया? मुश्किल क्यों लगता है पुरुषार्थ करना, कठिन क्यों लगता है बाबा को याद करना? दिल का स्नेह नहीं, दिल का स्नेह नहीं है। आपका तो सबका होगा, आप सबका तो होगा ना बाबा से दिल का स्नेह, कि नहीं? तो दिल का स्नेह क्या, इसकी क्या निशानी? तो याद रहता है। दिल का स्नेह होगा तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत मुक्त हो, वो सदा ही मोहब्बत में लीन होंगे, लवलीन होंगे। तो आप देखो अपने आप को, आप सबने कहा हमारा दिल का स्नेह है, लेकिन सचमुच में आप सारा दिन में
निरंतर बाबा की याद में लवलीन, मोहब्बत में डूबे हुए ऐसे रहते हैं। कितना परसेंट कम हो जाएगा ना परसेंट, तो मतलब दिल का स्नेह कम है। अगर मोहब्बत में डूबे हुए हैं, लवलीन है, तो पूरा दिल का स्नेह, नहीं तो कम है। इसीलिए जब कम हो जाता है और उस समय जब कोई परिस्थिति आती है, कोई बात हो जाती है, कोई कारण बन जाता है, कोई कुछ बोल देता है, तो कभी तो सहन हो जाता है। कभी बड़ी बड़ी परिस्थिति भी बहुत छोटी लगती है, उसको हम पार कर लेते हैं। और कभी छोटी सी बात भी हमको इतना हर्ट कर जाती है कि उसके कारण हमारे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना था, ऐसा होना था। होता है ऐसा, क्यों हुआ? उस घड़ी आपकी स्थिति कैसी है? न बाबा याद है, न उस समय बुद्धि में कोई ज्ञान की पॉइंट याद है? जिस समय ऐसी स्थिति बनती है तो ज्ञान याद रहता है, कोई पॉइंट बाबा याद रहता है? उस समय कौन बुद्धि में याद आता है? जिसके द्वारा कोई परिस्थिति लाई गई है, या जिसने कोई दो शब्द ऐसे बोल दिए, वही शब्द बुद्धि में गूंजते रहते। मेरे को ऐसे कहा, मेरे को ये कहा, ये कहा, मैं ऐसी हूँ क्या, मैं फलानी हूँ क्या? होता है ना ऐसा, वही बुद्धि में गूंजता रहता है। चाहे वो अपने लौकिक संबंधी बोले, चाहे अड़ोसी पड़ोसी बोले, चाहे जहाँ भी जॉब व्यापार करते वहाँ कोई कुछ बोले, कुछ भी परिस्थिति आए, चाहे अलौकिक परिवार में कोई कुछ, बातें तो सब तरफ से आनी ही है। पेपर तो देना पड़ेगा ना, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पेपर नहीं दिया, एग्जाम नहीं हुई, तो प्रमोशन कैसे होगा? आगे कैसे जाएंगे? दूसरी क्लास में ट्रांसफर कैसे होगा? तो इसलिए हर समय आपके सामने कोई न कोई परिस्थिति पेपर के रूप में होता है, और हम उस समय क्या सोचते? क्या बस मेरे ही आगे सारे पेपर आ गए? भगवान को मैं ही मिला क्या? मेरे ही टेस्ट लेने हैं सारे, मेरे ही सामने इतनी बातें आती है। पर अगर आपके सामने आ रही है, इसका मतलब क्या है? आपके ही सामने आ रही है, दूसरे के सामने नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? क्या है? होशियार स्टूडेंट। और क्या सोचेंगे? आपके ही सामने क्यों आ रहे? मुझे ही आगे बढ़ना। ज्यादा ऊंचे हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन देता है? जिसको बड़ा पद पाना है ना। तो आप सबको पद कौन सा पाना? लक्ष्य क्या रखा है? विश्व महाराजा, और छोटे छोटे पेपर से घबराते हो। बनना कितना ऊंचा है, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तो होगा ना, वो भी कितना टिपिकल होगा ना, विशेष होगा, कैसे ही साधारण होगा। आज किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उनके एग्जाम भी तो कितने वो कठिन होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, एक कितने सारे क्वेश्चन उनको थोड़े से समय में हल करने होता है ना। तो आपको भी बनना क्या है? साधारण तो बनना नहीं है। दुनिया में तो उसकी कोई पढ़ाई भी नहीं है, उसका कोई एग्जाम भी नहीं है, और बाबा हमको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है
तो बाबा हमारा हर घड़ी टेस्ट करते हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा सेकंड सेकंड ड्रामा रिपीट हो रहा है। ड्रामा आपको पुरुषार्थ कराता रहता है। सब कुछ ड्रामा में ऑलरेडी नोन है, आपको पता नहीं है, आप करते हो, लेकिन होता कितना है? जितना ड्रामा में आपने 5000 वर्ष पहले किया था, आपको मालूम कुछ नहीं है। आप ऐसे सोचकर अगर बैठ जाओ कि जितना किया होगा हो ही जाएगा ना, तो चलेगा? ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपके सामने थाली रखी और आपको अपने आप ड्रामा में होगा, खाया होगा, तो मेरे मुंह में भोजन चला जाएगा। नहीं, बिना पुरुषार्थ के बाबा कहते कुछ भी प्राप्ति नहीं है। पुरुषार्थ पहले करना है, लेकिन पुरुषार्थ कितना आपसे हो पाया? आपने मेहनत बहुत की, लेकिन कहाँ तक आप कर पाए? क्योंकि बातें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, विघ्न आएंगे, उनको क्रॉस करके जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुँचते तो पुरुषार्थ कितना कर पाए? आप पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए, आधे से ही वापस लौट आए, विघ्नों से डर गए, वही तो बातें। तब तो जो लास्ट तक, अंतिम श्वास तक बाबा का पक्का बच्चा बना रहे, चाहे कुछ भी बातें आए, कितनी भी बड़े से बड़ी बातें आए। बाबा कहते 100 हिमालय से भी बड़ी बात। एक हिमालय कितना बड़ा है, और 100 हिमालय से भी ऊंची इतनी बड़ी बड़ी बातें भी आए, तो भी मेरा निश्चय हिलना नहीं चाहिए। मेरे को किसी भी बात में डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट आना, संशय आना, तो बाबा ने अभी अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा ये माया है। संशय आया किसी भी बात, चाहे अपने आप में, चाहे बाबा में, चाहे ड्रामा में, चाहे कोई भी परिस्थिति सीन देख करके ऐसा क्यों, जहाँ क्यों क्यों किया, माना संशय हुआ, और संशय आया, माना माया आपके अंदर प्रवेश हो रही है, उसका गेट खुल गया। आप जितना उस क्यों को लिफ्ट देते जाओगे, उसके बारे में चिंतन करते जाओगे, वो व्यर्थ संकल्प का गेट खुलता जा रहा है। माया आपके पास अच्छे से आकर के बैठ रही, आप उसका वेलकम करते जा रहे। जितना ज्यादा क्यों क्यों करेंगे, व्यर्थ संकल्प चलाएंगे, समझो आप क्या कर रहे? माया का वेलकम कर रहे हैं। वो अच्छे से बैठ जाएगी, आप करते रहो, वो जाने का नाम ही नहीं लेगी, आपको परेशान कर देगी, चिंतित कर देगी, आपका दिमाग घुमा देगी। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा ना कि किसी से भी कुछ भी व्यर्थ सुनकर अपना माथा खराब मत कर, होता है। फिर दूसरा बाबा ने ये भी डायरेक्शन दिया, किसी के साथ बैठ के टाइम पास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। कितना बाबा एक एक चीज का हमको डायरेक्शन देता है। किसी की सुनी सुनाई बातों से कभी कभी कोई किसी के बारे में आकर आपको सुना देता है, अरे आप तो उसको इतना अच्छा समझते हो, वो तो आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, पहले आपका उससे इतना प्यार था, और जहां ये बात किसी ने सुना, क्या हो गया? वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, बस आपके मन में भी फिर उसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सामने आ जाएगी। मैंने उसके लिए ऐसा किया, ये किया, फिर भी उसने मेरे लिए ऐसा सोचा, ये करता है, अब मुझे भी उसके लिए कुछ नहीं करना। डिसीजन ले लेते, किस आधार पे लिया डिसीजन?
किस आधार पे लिया? सुनी सुनाई बातों के आधार पर उसके साथ संबंधों में दूरी पैदा कर ली, अपनी भाव भावना भी खराब कर ली। हो जाती है ना सुनी सुनाई बातों से। अब वो आपके सामने कभी आएगा तो पहले वाले संबंध से, पहले वाले प्यार से, उस भाव भावना से मिलेंगे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपकी बुद्धि में वो जैसे ही सामने आएगा, कौन सी बात आएगी? उसने मेरे को ऐसा, कहीं इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है, मेरे से पता नहीं अभी ये क्या लेने आया है और मेरे से फिर मदद मांगेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा या नहीं करूँगा। अब ये सब बुद्धि में क्यों आ रहा है? एक नेगेटिव बात आपकी बुद्धि में किसी ने डाल दी और उसके आधार पर आपका सोचने का तरीका, देखने का तरीका, दृष्टिकोण, दृष्टि सब बदल गई, व्यवहार बदल गया, बोलचाल, संबंध में भी दूरी आ गई। कितना हमने नुकसान कर दिया। हो सकता है वो व्यक्ति आप दोनों के अच्छे संबंध से परेशान हो और वो आपके संबंध को बिगाड़ना चाहता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि आप दोनों इतना अच्छे से क्यों रहते हो, और उसने अपनी चाल चली और वो सफल हो गया और आपने अपने अच्छे भले संबंध को बिगाड़ लिया। होता है ऐसा? हो जाता है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए बाबा कहते किसी की सुनी हुई बातों से अपना माथा खराब नहीं करो। किसी के साथ बैठे, आपका फायदा क्या हुआ? आप बैठे, टाइम वेस्ट किया और लिया क्या? कचरा। अच्छी बात तो मिली नहीं और ये आपके अच्छे पुरुषार्थ को भी बिगाड़ दिया। व्यर्थ संकल्पों का जाल आपके बुद्धि में आ गया। तो ये पुरुषार्थ मार्ग जो है ना हमारा, वो कहते हैं ना कि चलना संभल संभल के, क्या वो कहते ना, गिरना, यहाँ गिरना भी है और संभलना भी है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना। माया हमको गिराने आएगी छोटी छोटी बातों से। आप सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति माया के रूप में मेरे सामने आया और मेरे दिमाग को खराब करके चला गया। आप उसे माया समझेंगे? आप उसे अपना हितैषी समझने लगते। असल में वो क्या था आपका? पर आपने उसको क्या समझा? ये तो बड़ा शुभ चिंतक है, और जो शुभ चिंतक था उसको किनारे कर दिया। और जो दुश्मन था, जो आपके संबंध को बिगाड़ना चाहता था, उसको आपने अपना दोस्त समझ लिया। अब वो बार बार आके आपकी बुद्धि में कुछ न कुछ ऐसी बातें डालता रहेगा और आप हमेशा उसका वेलकम करेंगे। आप सोचेंगे ये मेरा, अब ये मेरा हितैषी है, ये मेरा शुभ चिंतक है। लेकिन माया ने आपको कितना धोखे में डाल दिया। धोखा दिया, माया का धोखा है, पर आप समझ पाए? तो माया ऐसे चाल चलती है, उसकी पता ही नहीं चलती। कोई व्यक्ति के माध्यम से, कोई परिस्थिति के द्वारा कोई कारण ढूंढ लेगी और छोटी छोटी बातों से कभी आपके अंदर पुरुषार्थ ढीला कर देगी, आलस अलबेलापन ले आएगी। अरे क्या करना है, कौन बना है, सब तो ऐसे ही चलते, मैंने भी नहीं किया, आज 2-4 दिन नहीं गए क्लास में तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं, बाबा तो वही बातें कहता है, पता तो है। आत्मा समझो, बाबा को याद करो, ड्रामा में बस लक्ष्य पक्का रखना है, बनना है, ये तो पता है। ये नहीं भी गए तो क्या होगा? आता होगा ना कभी कभी ये क्या होगा, जरूर आता है। माया लाती है, कोई ना कोई परिस्थिति में, कोई ना कोई बातों में ऐसे डाउट मन में पैदा करती है
क्या सोचेंगे, अरे सेंटर पे जाना ही जरूरी है क्या, मोबाइल में तो मिल रहा है सब, MP3 यही सुन लो, टीवी में आता है यही सुन लो, सब घर बैठे मिल रहा है, काहे को जाने की मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। ये भी ख्याल आता है, कई बार आता होगा, लेकिन ये माया है। आप समझ जाओ, ये जो थॉट है ना सारे, ये माया है। माया आपको बाबा से दूर करने की मेहनत कर रही है। आप पुरुषार्थ मेहनत करते हो बाबा के नजदीक जाने का, और माया मेहनत क्या करती है, बाबा से दूर ले जाने की। इसलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे मेरी ही बात सुनो और किसी की नहीं सुनो। कोई देहधारी की बात भी माया के रूप में आपके पास आ रही है, आपका दिमाग खराब कर, तो आपको कई बार ऐसा लगता है तो मेरे संबंधी हैं, ये तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, ये तो मेरे बड़े शुभ चिंतक है, लेकिन एक की ही मत पर हमको चलना है। वही श्री मत है, वही हमको श्रेष्ठ बनाने वाली है। अगर उस मत पर नहीं चले, अपनी मन की मत पर चल दिए या किसी भी दूसरे व्यक्ति की मत पर चल दिए, तो आपका नुकसान होना निश्चित है। पर हमें समझ नहीं आता उस समय कि हमने अपना ट्रैक बदल दिया है। माया ट्रैक ही चेंज करवा है, जाना इधर है उधर ले जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, सोच समझ कर सब कुछ पहले चेक कर। बाबा ने अभी अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन लगातार ये बात समझाई, बच्चे मैंने तुमको ईश्वरीय बुद्धि दी, मिली है सबको। जन्म होते ही दिव्य बुद्धि का नेत्र भी मिला, ईश्वरीय बुद्धि भी मिली। किस लिए दी, किस लिए दी वो बुद्धि? बाबा ने कहा, ये बुद्धि तुम्हें राइट रॉन्ग की समझ दे। ईश्वरीय बुद्धि से हमको क्या मिली? राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है। अब कोई भी आप संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध निभाओ, कुछ भी करो, सबसे पहले क्या करो? क्या करो? अपनी उस ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा चेक करो, ये संकल्प मैं करने जा रही हूँ, ये बोल बोलने जा रही हूँ, ये कर्म करने जा रही हूँ, ये राइट है या रॉन्ग है? कैसे जज करेंगे? ईश्वरीय बुद्धि से। इसलिए कई बार कहते हैं, सोचने से पहले भी सोचो, है ना? क्या सोचो? ये सोच जो मैं करने जा रही हूँ वो राइट है? सोचने से पहले नहीं सोचा और आपने सोच लिया, और सोच लिया तो क्या होगा? कर्म में भी ले आएंगे। और अगर वो राइट सोच नहीं थी तो वो आपका बोल भी बिगाड़ देगी, आपका कर्म भी बिगाड़ देगी, आपका संबंध भी बिगड़ जाएगा, हर चीज को बिगाड़ देगी। इसलिए कहाँ चेक करना है? शुरू में वहीं पर उसको रोक लो, वहीं पर स्टॉप कर लो। राइट है तो करो, रॉन्ग है तो वहीं पर स्टॉप। तो सोच हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो, व्यवहार हो, हर एक को पहले जज करो। अपने लिए भी पहले चेक करके जज बन के फिर कोई कार्य करो।
पर हम करते क्या है? जज बनते कि वकील बन जाते। कभी कभी आपके मन में है कि ये मुझे करना है, आपको अच्छा लगता है, आपकी बहुत इच्छा है, बहुत समय से इच्छा है, ये मुझे करना है, पर आप समझते हैं कि ये श्रीमत के अनुसार नहीं है। आपको समझ भी है और आपको पता भी है कि अगर हम इसको बड़ों से पूछेंगे तो वो जरूर इसको मना करेंगे, ये भी पता है, लेकिन फिर भी आपका मन करता है करना है, तो आप क्या करते? वकील बनते वकील। कितनी बातें बताएंगे, नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, ये इसको आप छुट्टी दो, कितना पॉइंट दे करके बड़ों को भी मनाने की कोशिश करेंगे। क्यों कर रहे हैं? आपकी इच्छा है वो करने की, समझ भी रहे हैं कि रॉन्ग है, पर आपको अंदर है कि करना ही है। हुआ है ऐसा कभी? लौकिक में भी होता होगा, अलौकिक में भी होता, प्रोफेशन में भी होता है। अगर आपको करना है तो इतने पॉइंट उसके लिए सोचेंगे, ऐसी दलीलें देंगे कि सामने वाला राजी हो जाए और इसको करने दे। पता है वो मना करेंगे, लेकिन उसको कैसे राजी करना है। तो वो हमने क्या किया? वकालत की ना। तो जज बनकर आप समझ रहे थे कि मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने वकील बनकर उसको किया, उनको राजी किया और किया। लेकिन करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है, हमने अपना मन पूरा कर लिया, लेकिन करने के बाद लगता है ये ठीक नहीं। सही में अगर हम नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था। पहले से हमको लग तो रहा था, पर जबरदस्ती हमने बड़ों को राजी करके किया, बाद में गिल्टी होती है। तो वकील बनने से बाद में पछताना पड़ता है, और जज बनने से पछताने की जरूरत ही नहीं। पहले से ही समझ के सही निर्णय लेके फिर हम कर्म करते हैं, पर उसके लिए हर बात को समझना, परखना, तब सही निर्णय लेना। तो आज का मम्मा का होमवर्क क्या है? गंभीरता और गुण गंभीरता का शक्ति कौन सी? परख शुद्धि। कब आएगी? जितना अंतर्मुखी होंगे। आज का जो इशारे की पॉइंट है, वो भी बाबा ने क्या कही है? जितना आप अंतर्मुखी होंगे, मम्मा कितना अंतर्मुखी रहती थी, जितना अंतर्मुखी होंगे, अंदर अंदर आप आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव करते जाए। और ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव करना माना आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसका भी आप स्वरूप बनते जाएंगे। आत्मा शुद्ध बनती जाएगी, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति। आपको रियलाइज होगा ये मेरी ओरिजिनलिटी है। आप उस रियलिटी को जिएंगे। जिएंगे माना उस गुणों सहित व्यवहार में आएंगे, कर्म में आएंगे। कर्म करना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन करते हुए भी उस स्वरूप में रह कर के करेंगे। और मम्मा सचमुच में ऐसे रही, इसलिए मम्मा बहुत गंभीर रहती। जितना वो आत्मा के अंदर शुद्धि होती जाती ना, अपनी ओरिजिनलिटी रियलिटी में टिकते जाते, देहभान से न्यारे होते जाते, उतना आत्मा बहुत प्योर और शक्तिशाली हो। तो आत्मा की बुद्धि भी इतनी क्लीन और क्लियर हो जाती है, इतनी प्योर बन जाती है
कि उसे कोई भी चीज को परखना, निर्णय करना बिल्कुल एक्यूरेट होगा। जो ड्रामा में होना होगा उसका भी थॉट उसको पहले से आ जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि त्रिकालदर्शी बन जाए, उसको वो भी भविष्य भी सामने दिखाई देता, थॉट में आ जाता, बाबा की टचिंग में आ जाता। आज कहा ना कि उसको आगे जो पेपर आना है वो भी पहले से पता पड़ जाएगा, और वो उसको समझदार है, होशियार है, पहले से मालूम पड़ गया तो अच्छे से उस पेपर को पास कर लेंगे। लेकिन ये सब पावर कब आएगी? जब हम इतना अंतर्मुखी होंगे। बाहर की हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, अंतर्मुखी होना माना क्या? इस देह की जो कर्मेंद्रियां जो आपको अपने रस की ओर बाहर आकर्षित करती है, आंख, कान, मुख, नाक, जीवा, सब हाथ पांव, सब अपने रस की ओर आपको खींचते हैं। आंखें अपना रस, ये देखो, ऐसा करो, ये करो। कान सुनी सुनाई पर चिंतन की बातों की ओर रस आता है। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा और क्या हुआ? अच्छा फिर आके बताना मेरे को क्या हुआ। इतना इंटरेस्ट से उसमें चले जाते। तो आप सोचो, अगर इन इंद्रियों के रस में हम डूबते रहेंगे तो आत्मा अंतर्मुखी होकर अपने ओरिजिनल गुणों का रसास्वादन कैसे करे? जो मेरी रियलिटी है उसका रस मुझे लेना है। उसके लिए अभी मम्मा मास में आप अच्छे से भटिया करो, अलग से समय निकाल कर बाबा के पास बैठो। ऐसे योग नहीं करो कि बैठे हैं, कमेंट्री लगा दी या गीत बज रहे, जब तक गीत बज रहे लाल लाइट है हम बैठे हैं। ये कोई तपस्या नहीं है। गीत बंद हुआ, कमेंट्री बंद हुई, लाइट चली गई, उठ के बाहर आ गए, फिर क्या हुआ? लाइट ही नहीं, न गीत बज रहे न कुछ है, क्या योग लगा? तो आपका योग किससे लग रहा था? लाइट से, है ना, गीत से कि बाबा से? योग किससे लगाना था? तो बाबा की पहचान मिल गई, आपको अपने संबंधी की पहचान मिल जाती है, तो उसको याद करने के लिए आपको लाल लाइट चाहिए कि गीत चाहिए कि कमेंट्री चाहिए, क्या क्या चाहिए? कोई साधन चाहिए होते? चलते फिरते काम करते भी बुद्धि में याद आती है। तो भगवान से आपने अभी नजदीक का रिश्ता नहीं जोड़ा, इसका मतलब तो आपको ये सब साधनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जितना बिना साधन के साइलेंस में भी आप अपने आत्म स्वरूप में जाकर डीप जाओ, अंदर ही अंदर जाकर आत्मा को अनुभव करो। मैं आत्मा कैसी हूँ? मेरे गुणों का मैंने ही अनुभव नहीं किया तो दूसरों को क्या देंगे? अपने आत्म स्वरूप को देह से न्यारे होकर मैं बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मैं वही हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा, जब मैं बोलो तो तुरंत आपके सामने अपना वो बिंदी स्वरूप चमकता हुआ सितारा, वो मैं हूँ। सिर्फ सामने नहीं आए, अपने आप को वही समझ लो, मैं हूँ ही ये नहीं, इससे अलग हो जाओ, मैं हूँ ही वो। और जैसे ही मेरा बोलो तो मेरा बाबा, वो भी कैसा याद है? तो मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, दोनों नजदीक बैठ जाओ और परमात्मा के वाइब्रेशन को महसूस, एकदम समीप जाके बैठ जाओ बाबा के परम धाम में। और बाबा सागर, उसकी लहरों
एक एक गुण को अनुभव करो। बाबा ने अभी कल परसों का ज्ञान सागर में डूब जाओ, केवल डुबकी लगाकर एक डुबकी लगाई, बाहर मत निकल आओ सागर से, अंदर तले में जाओ। और हम तले में जाते ही नहीं। जब तक तले में नहीं जाएंगे तो आप अपने गुणों का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे और बाबा के गुणों को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ थ्योरी के आधार से, नॉलेज के आधार से, कोर्स में जो ज्ञान मिला, बाबा शांति का सागर, आनंद का सागर, मैं ऐसी, वो सिर्फ वर्णन करेंगे, लेकिन उसकी अनुभूति आपने नहीं की तो माया आपको कभी भी हिलाती रहेगी और आपका बाबा से सच्चा दिल का स्नेह होगा ही नहीं। क्योंकि जो बाबा को पहचान कर बाबा को मेरा बनाया, तो वो पहचान असली तब होती है। जानना मानना अलग चीज है, वो ज्ञान समझ लिया, लेकिन पहचान तब पाते हैं जब आप उसको अनुभव करें। स्वयं के गुणों को, बाबा के गुणों को जब आप अनुभव करते हैं गहराई से और उन गुणों को यूज करते हैं परिस्थितियों में, बातों में, जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको यूज करते हैं। उसको यूज करने से आपको बाबा की मदद मिलेगी। ऐसे बाबा कोई मदद है आपकी झोली में नहीं डालेगा। आप अपने उन गुणों को यूज करेंगे, उसमें टिकेंगे, जिसको बाबा कहते स्वमान। आप उस स्वमान का अनुभव करेंगे, सबको भी उस स्वमान की दृष्टि से देखेंगे, सबको सम्मान देंगे और बाबा को अच्छे से पहचान लिया है भगवान क्या है, मैं उसकी क्या हूँ, तो आपका बाबा से दिल का स्नेह होगा और तब आपको बाबा ऐसे नजदीक लगेगा और तब आप मोहब्बत में डूबे रहेंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा आपको अपना कंपेनियन और कंबाइंड साथी फील होगा। सतत लगेगा बाबा तो मेरे साथ है, कुछ भी बात आई मेरे लिए क्या बड़ी बात है, बाबा खुद निपटेगा ना। तो आज बाबा ने कहा निर्णय करने के लिए सीट कौन सी चाहिए, स्लोगन है साक्षी बन। तो जितना अंतर्मुखी होंगे, देवान से न्यारे होंगे, बाह्य मुक्ता से अलग होते जाएंगे, इंद्रिय रसों से दूर होते, तो आप साक्षी की सीट पर सब हर एक आत्मा को उसके पार्ट के रूप में देखें और तब आप उसकी वास्तविकता को गंभीरता के गुण द्वारा समझ सकेंगे, परख सकेंगे और सही निर्णय, चाहे परिस्थिति के लिए, चाहे कोई व्यक्ति के लिए, किसी भी बात के लिए। तो दादी कहती थी, जयंती में हमने हमारी टीचर्स की क्लास में सुनाया कि दादी हमेशा, जानकी दादी, कोई भी निर्णय लेने से पहले या किसी को कुछ सुनाने से पहले अंदर की ओर जाए, अपने साइलेंस में बाबा का आवाहन करते थे, फिर कोई बात कहती थी तो जैसे बाबा उनके द्वारा बोलता था और सामने वाले को जो चाहिए वो मिल जाता था और हर एक को लगता था जैसे दादी ने आज मेरे लिए सुनाया, ये बात तो मुझे चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है। तो ऐसे अगर आप अपनी आत्मा को इतना शुद्ध और पावरफुल बनाएंगे तो बाबा आपके द्वारा कार्य करेगा, आपको यूज करेगा और नहीं तो आप भी बाबा को यूज नहीं कर पाते और ना बाबा आपको यूज करता। हमें क्या करना है, हम बाबा को यूज करें, बाबा की बातों के अनुसार, श्रीमत अनुसार चले तो बाबा हमको यूज करेगा और हमारे द्वारा वैरायटी सेवा करेगा। ठीक है, तो आप सभी बाबा से सच्चा दिल का स्नेह करें, जज बने अपने लिए, वकील कभी नहीं बने। ईश्वरी बुद्धि से हमेशा पहले चेक करना क्या राइट है,
क्या रॉन्ग है, क्विट करना। सुनी सुनाई बातों पर कभी नहीं जाना। ओम शांति। बहुत 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 दीदी जी का धन्यवाद कि इतने सुंदर आपने ज्ञानवर्धक आपके बोल जो हम सभी के पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए कितनी सुंदर ज्ञान की बातें। ऐसे सबको लग रहा था कि बस सुनते रहे दीदी जी के मुख से ना। तो एक बार दीदी जी के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि आप इतना व्यस्त होते हुए पूरे जोन की पूरी सारी जिम्मेवारियां संभालते हुए हर सेंटर की सेवा देखते हुए भी हम सबके बीच में आए। ये आपका हम सबके लिए बहुत स्नेह है और इतना आपने हम सबको समय दिया, इतनी सुंदर ज्ञान युक्त पुरुषार्थ की बातें सुनाई कि कैसे हमारे पुरुषार्थ में माया छोटे छोटे विघ्न लाती है और उसमें हम अलबेले हो जाते हैं। इसलिए दीदी जी ने एक बात पक्का कराया कि हमेशा एक बाबा की मत श्रीमत में हमें पक्का रहना है। तो सभी एक बार दीदी जी को एक हाथ हिला के हम सभी दीदी जी को ये आश्वासन देते हैं कि दीदी जी हम सदैव बाबा की श्रीमत में पक्के रहेंगे। और एक बार जोरदार तालियों से दीदी जी का हम पुनः गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद।